ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वज्राय नमो सर्वसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ति। सरलता से बच्चे भी बैठे हैं, सरलता से समझाएंगे। आगे जा बेटे, छोटी बेटी तुम इधर आ जा बेटी, पीछे बैठे हो, इधर आ जा। खेलना हो तो चले जाना, ठीक है? जिन्हें खेलना हो पहले चले जाए। अब मैं बड़ी अच्छी बात करूँगा, ध्यान से। इच्छा तो ऐसी हो रही बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ाऊँ लेकिन अब समझना, मैं लिख रहा हूँ, यही समझो। मोक्ष का कारण है शुद्धोपयोग। क्या बोला? मोक्ष का कारण, मोक्ष का कारण और बंध का कारण है अशुद्धोपयोग। सरल है। बंध का कारण अशुद्धोपयोग, मोक्ष का कारण शुद्धोपयोग। कोई कठिन तो नहीं, ये समझ लो मैंने लिख दिया इसको। यदि मैं लिखता तो ऐसे लिखता, मतलब। अब प्रश्न है शुद्धोपयोग क्या है, शुद्धोपयोग का कारण क्या है? प्रश्न समझ में आ गया? शुद्धोपयोग का कारण क्या है? शुद्धोपयोग का कारण है जैन दर्शन का एक मूलभूत प्राणभूत एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द। यदि टेलीविजन पे दिखा रहे होते तो ऐसे फोकस कर रहा होता उसको, एक शब्द, और वो है अकर्तृत्व। अकर्तृत्व का अनुभव ही शुद्धोपयोग का कारण है। अकर्तृत्व का अनुभव ही शुद्धोपयोग का कारण है। क्या बोला? अकर्तृत्व का अनुभव ही शुद्धोपयोग का कारण है। ठीक है? पहले बच्चों के लिए सरल कर दूं क्यों भाई? तुम कितने साल के हो गए बेटे? 7? 11। ठीक है, 11। तो 11 साल के कितने साल में हुए? कितने साल में हुए? अरे बहुत सरल प्रश्न, बोलो ना। 11 में, बिल्कुल सही। तो मम्मी पापा मिलकर जल्दी बड़ा नहीं कर सकते हैं? दादा दादी प्लस हो जाए तो 5 साल का में 11 का कर सकते कि नहीं कर सकते? सिद्धांत, पूरा विश्व भूयमान है
और उपदेश क्रियमाण है। पूरा विश्व भूय भूय भूयमान है। पूरा विश्व भूयमान। भूयमान को हिंदी में बोलता हूँ सरल, संस्कृत है भूयमान, है तो हिंदी लेकिन संस्कृति समझ लो। तो भूयमान का मतलब होता है होने योग्य हो रहा है, और क्रियमाण माने उपदेश से लिए करो 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 करो, परिणाम निर्मल करो। सुना होगा, परिणाम निर्मल करो। खोटा भाव करना चाहिए, अच्छा भाव करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। कौन सा भाव करना चाहिए? अच्छा। लेकिन तुमने देखा है अपन पूरी ताकत लगा करके भी अच्छा भाव नहीं कर पाते। राइट और रॉन्ग? हाँ राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोलते जाना। अभी हमारी स्कीम में भी 20 रुपये मिलते हैं सबको। सभी लोग समझना, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा हल्का हो जाओ, फिर मैं भारी बात बताऊँ। विश्व में एक भी कार्य क्रियमाण नहीं है। पूरा अखिल विश्व भूयमान है, होने योग्य होता है। कर्तव्य नाम का संभाय नहीं है, भवितव्य नाम का संभाय है। 5 संभाय में कार्य के 5 संभाय, कार्य के 5 संभाय में भवितव्य है, कर्तव्य नहीं लिखा। लेकिन भाषा शैली है, भाषा उपदेश शैली है 24 आवर। परिणाम खराब मत करो, मन को खराब मत करो, वचन को खराब नहीं करो, बॉडी को भी खराब मैल प्रैक्टिस मत करो। दिन भर बोलते सुनते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में खचित हो गया कि हम चाहें तो बुरा भाव करें और हम चाहें तो अच्छा भाव करें। बस ये ही विश्व की आश्रय बंध का मूल है। आश्रय बंध का मूल माने मिथ्या, होते हुए कार्य को कर्ता मानता है। थोड़ा बच्चों के सामने अभी कठिन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो इसका सुनाऊंगा। याद दिला दें समय सारणी की अंतिम 14 कलश के थोड़ा भाव समझाऊंगा। 14 कलश का भाव आखिरी में समझाऊंगा, याद दिला दें। हाँ अभी बच्चे हैं तो एकदम सरल। बोलो भाई, बाल बड़े हो रहे हैं कि तुम करते हो? जब तुम छोटे थे ना तो इतना सा मुंह था, इतना सा, और अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, और दांतों का साइज भी बड़ा होता जा रहा है। तो दांतों का साइज बड़ा कौन कर रहा है? ये पूरे शरीर के रेशियो में बड़ा कौन कर रहा है? बीज जमीन में गया और ट्री निकल रहा है, ट्री वृक्ष कौन कर रहा है? पूरा साइंस एक तरफ है, पूरा साइंस एक तरफ है। हवा चलती है तो चलती है। अभी हमने तुम्हारे यहाँ देखा, वहाँ पे क्या नाम है, नाते पोते में, दिन में खूब हवा चलती है और रात को सुप। अब बताओ, ये कोई ने मना किया उसको कि रात को मत चला कर? यदि पूरा साइंस मिलकर के टेक्नोलॉजी लगाते तो गर्मियों में ठंडी हवा चले बढ़िया, लेकिन नहीं चलती तो नहीं चलती, नहीं चलती। ये पूरा साइंस मिलकर के भी ठंडों में गर्म हवा नहीं ला सकता, नहीं ला सकती। ये बात तो समझ में आ गई, सरल तो है, कठिन तो नहीं है। थोड़ा और सरल एग्जाम्पल, जहां आपके टच में नदियां और तालाब हैं वो खराब हो जाते, प्रदूषित, पॉल्यूट हो जाते, लेकिन समुद्र वो पॉल्यूट नहीं होता, उसमें पॉल्यूशन नहीं होता, अपने आप सफाई करता है, क्योंकि वहां आदमी नहीं घुसा। जहाँ हम कुछ करते हैं वहाँ गड़बड़ होती है, या फंसी होती है कभी पिंपल, तो अपन फोड़ते रहो तो परमानेंट दाग लग जाता है वहाँ। और कुछ मत बोलो तो कोई दाग नहीं लगता। माने दाग लगने का मूल कारण क्या है? बंद का मूल कारण है इंटरफियर। एक लाइन आगे बीच में इंटरफियर, एक लाइन कौन सी आ गई? पूरा वर्ल्ड केवल एक शब्द से दुखी है, इंटरफियरेंस। पूरा वर्ल्ड केवल। अब गजब की बात है, इंटरफियरेंस पॉसिबल नहीं है। नबडी कैन इंटरफियर, सर्वज्ञ आल्सो। सर्वज्ञ भगवान भी अपनी खुद की पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। 1000 वर्ष लग गया आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान लाने में, जल्दी नहीं ला पाए, नहीं ला पाए।
वासुकीनाथ भगवान को 6 ही दिन लगे, मल्लीनाथ भगवान को 6 ही दिन लगे। तो उनने कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किया हो ना मल्लीनाथ भगवान ने, अरे किया होगा, जब तो जल्दी हो गया उनको, और इनको तो 6 ही दिन लगे। भरत चक्रवर्ती तो और सुपर फास्ट ऑन थर्मोड क्या कहता है। तो क्या एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किया था उन्होंने? बहुत बढ़िया, अच्छे समझ रहे हैं बच्चे लोग, बहुत बढ़िया समझना। इसका मतलब है भूयमान है, क्रियमाण नहीं है। मैं इतनी बात ताकत से क्यों पढ़ा रहा हूं? शुद्धोपयोग का कारण, यहाँ की भाषा में कहो तो ध्यान का कारण। ध्यान का मूल कारण है भूयमान। क्रियमाण से ध्यान भंग होता है और भूयमान से ध्यान सफल होता है। सिद्ध करेंगे अपन इस थ्योरी को, मान जैसे मैथमेटिक्स में थ्योरम होती है ना, थ्योरम प्रूव कर दे, प्रूव दैट, पढ़ा हुआ मैथ्स, प्रूव दैट, थ्योरम को प्रूव करते हैं। देखा ट्रिग्नोमेट्री वाला, प्रूव दैट, तो वही अपन प्रूव करेंगे यहाँ पर। मोक्ष का कारण है शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग का कारण है अकर्तत्व। यदि एक शब्द जिनागम में से निकाल दो तो द्वादशांग का महल ध्वस्त। अकर्तत्व थोड़ा सरल करता हूं बच्चों के लिए, बड़े लोग भी समझ लेना। किसी को टफ लगे तो थोड़ा हाथ खड़ा करना। क्या करना है आपको? टफ लगे तो हाथ खड़े करना, नहीं तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी, मैं सुपर फास्ट चला जाऊंगा। रेडी? बहुत सरल है। सभी हिंदुस्तान के जैनों को, नॉन जैन को तो है ही, लेकिन जैनों की बात कर रहा हूँ, जैनों में भी स्वाध्यायियों की मूल क्वेश्चन, स्वाध्याय करना नहीं करने वालों को तो चलो ठीक है, लेकिन स्वाध्याय करने वालों को आप बोल रहे हो कुछ नहीं करें तो मोक्ष होगा, ये दिमाग में नहीं घुसती। समथिंग टू डू, समथिंग टू रीड, समथिंग टू चैंट, समथिंग टू त्याग, ग्रहण, माला, ध्यान, समथिंग टू डू, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे आप कह रहे हो कुछ नहीं करना है? अब इसी थ्योरी को सिद्ध करना है मुझे। बिना करे मोक्ष और करने से होता है संसार। अकर्तत्व से मोक्ष और कर्तत्व से होता है संसार। करते हैं। मैं प्लान पूछता हूं कि आप बताइए मुझे प्लान, कि मोक्ष जाने के लिए आप क्या करना चाहते? मैं पूछ रहा हूं आप क्या करना चाहते हैं, दी बेस्ट प्लान आप मेरे को लिखो। तो आपके पास केवल 3 चीजें हैं, मन, वचन, काय। और कुछ है तो बोलो। काया से तीर्थ यात्रा करोगे, भगवान का दर्शन करोगे आंखों से, उंगलियों से माला गिनोगे, और बोलो मन से मेडिटेशन करोगे। और कुछ 3 के सिवा कोई आइटम है जो जिसमें आप मोक्ष का कारण मानते हो? संयम। तो संयम तो इसी में आ गया, मन संयम, वचन संयम, काया संयम, ये तो यही है, काय छो प्रतिपाल। कुल मिलाकर हमारे पास योग है, योग है केवल। और कुछ हो तो बोलो आप। योग के सिवा और कुछ नहीं है हमारे पास। अब मैं आपको बंद का गणित बताता हूं, मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कसाय योग। तो ये तो बंद का पार्ट है। मन वचन का है समथिंग टू डू, ये तो बंद का पार्ट है। जिनवाणी में थोड़ी सी चर्चा करता हूं, लेस्याओं की थोड़ी चर्चा यहां जोड़ने के लिए। लेस्याओं से बंद नहीं होता। लेस्याएं जस्ट लाइक इंडिकेटर। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंडिकेटर होता है, पिक्चर में देखा क्या होता है बाहर, ओटी के बाहर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर होता है ना, हाँ, रेड बल्ब, रेड ग्रीन येलो, जहाँ जैसा मिल जाता है, रेड ग्रीन येलो। तो ये जो है ना, ये जो देखो भाई, एक बार इसलिए व्यवस्था करते हैं ताकि फिर बीच में नहीं करना पड़े। इधर ये बेटी सामने। लेस्याओं की हैसियत इंडिकेटर की है।
पढ़ी होगी लेस्या की परिभाषा, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय से अनुरंजित योग। योग अपने आप में बंध का कारण नहीं है। योग अपने आप में बंध का कारण नहीं है। योग तो इंडिकेटर है जो मिथ्यात्व को, अवृत्ति को, प्रमाद को और कसाय को दर्शाता है। ध्यान से सुनना सभी लोग, इंडिकेटर है वो, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय को बताने वाला है। मन मिथ्यात्व को बताने वाला है, शुद्ध उपयोग को बताने वाला नहीं है। मन अविरति को बताने वाला है, प्रमाद को बताने वाला है, कसाय को बताने वाला है। माने योग से तो आश्रम बंध का कैलकुलेशन किया गया है, शुद्ध उपयोग का कैलकुलेशन नहीं होता है। माने हमने जैसे ही समथिंग टू डू ये प्लान सेट किया तो मिथ्यात्व आ गया उसमें, मिथ्यात्व आ गया। क्योंकि यहां तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, यह तो केवल इंडिकेशन था, ये तो केवल इंडिकेटर था, इसमें तो कोई दम ही नहीं थी। अंदर ऑपरेशन चल रहा था और बाहर रेड बल्ब जल रहा था। हम रेड बल्ब से समझ गए कि मरीज की स्थिति खतरनाक है, लेकिन रेड बल्ब से को हम ग्रीन कर दे कोई जबरदस्ती तो यहाँ कहीं सही नहीं हो जाएगा वो। पॉइंट पकड़ में आया? अब फिर से सुनो, आपके पास योग के सिवा दूसरा कुछ है नहीं प्लान बनाने के लिए, और इसका प्लान बनाने से कुछ होता नहीं। कुछ पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इसके प्लान बनाने से कुछ होता ही नहीं। उसके लिए दूर मत जाओ, यहीं बैठे बैठे दिखा देता हूं आपको। यहीं बैठे बैठे आप एक जैसी दो विचार करके दिखा दो मुझे, एक जैसे दो विचार कंटिन्यू। नहीं समझ में आया हो तो दूसरी बात कह देता हूं, केवल ज्ञान में भी दो पर्याय एक समान नहीं होती। केवल ज्ञान में भी दो पर्याय एक समान नहीं। ऐसे आप दो क्रोध की पर्याय एक जैसी नहीं कर सकती, आप दो शुभ परिणाम एक जैसा नहीं कर सकती। ओहो, मन अनकंट्रोल्ड, टोटली अनकंट्रोल्ड। हम में से कोई नहीं चाहता कि अनवांटेड थॉट्स आएं। हम नहीं चाहते कि खोटा विचार करें। यदि बच्चों को देख के बोलूं तो तुमको कभी भी अच्छा नहीं लगता कि एंजाइटी करे मम्मी के ऊपर, करते कि नहीं करते? डिश हो गई, एकदम चिढ़ जाते हैं मम्मी के ऊपर। बाद में बुरा भी लगता है, मम्मी बड़े हैं, उनके खिलाफ नहीं सोचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल देती। और एक बात रिपीट होती है, इन बच्चों की छोड़ दो, अपन सब देखो, देव शास्त्र गुरु के खिलाफ भी भाव आ जाते हैं, कर दे नहीं कह रहे हैं, तो मन आप यू आर अनेबल टू कंट्रोल। चलिए वचन, दूर मत जाइए, वचन, बच्चों को इनाम 100 करोड़ का इनाम। रेडी रेडी, ऐसे नहीं बैठना, सीधे बैठना। हाँ, 100 करोड़ लेना है, रेडी? बस 2 बार एक जैसा ओम बोल दो, बस सेम प्रोनाउंसिएशन, एक जैसा उच्चारण में 2 बार ओम बोलो, 100 करोड़ नगद। ट्राई। तुम्हें लग रहा है तुमने दोनों समान बोला है? नहीं लग, तुम बोल के बोलो, ट्राई। हाँ, 2 बार ओम बोलना है, बोलो, कोई भी बोलो। हाँ, दो व्यक्ति एक जैसा ओम नहीं बोलने तो ठीक, लेकिन एक ही व्यक्ति 2 बार ओम एक जैसा नहीं बोल सकते। तो वचन में भी वी कांट चेंज, मन में चेंज नहीं, वचन में चेंज नहीं। अब उंगली पे आ जाओ, काया। कोई भी बच्चा 2 बार एक जैसी सेम उंगली हिला दे तो 100 करोड़ इनाम। आप भी हिला सकते हो। आप करके देखना प्रयोग। मैं क्या कहलाता है तुम्हारे कैमरा, इस कैमरे पे लूंगा, आपको पता है इसकी कितनी पिक्चर बनती है 1 सेकंड में? ये कंप्यूटर लैपटॉप पर 1 सेकंड में 100 आती है, 1000, 1 सेकंड में 1000 काउंट करता है। वो है तो नैनो सेकंड और भी बड़ा, वो तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं तो 1 सेकंड में 1000 पिक्चर खींचता है। कौन?
लैपटॉप तुम्हारी मतलब कैमरा समझ लीजिए, ये 1 सेकंड का 1000वां भाग। जो ओलंपिक वगैरह में दौड़ते हैं तब वो 1000 की काउंटिंग चलती है वो वाली, ओलंपिक वाले में। तो मैं उससे नापूंगा, आप 2 बार एक सेम हिलाओ। क्या गजब है, 2 बार सेम नहीं हिला सकते, 2 बार एक जैसा बोल नहीं सकते, और 2 बार मन का भी विचार एक जैसा नहीं कर सकते। जब बैड थॉट्स आते हैं उन्हें हम कंट्रोल स्टॉप नहीं कर पाते, अनकंट्रोल्ड आते हैं, और कभी कभी अनचाहे ही अच्छे भाव आते हैं। इसका क्या मतलब निकला? मन वचन काय में करने का प्लान फेल। अब तुम कहो धर्म करो, तो धर्म करोगे नाम पर मन वचन काय को कंट्रोल करना चाहते हो, यह बंध तत्व का मूल है। तो पंडित जी मंदिर नहीं जाए, शास्त्र नहीं पढ़े, फला नहीं, अरे तुम अकड़ क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारे उस प्लान में से मिथ्या खत्म कर रहा हूँ। प्लान तो रहेगा, वो तो कुछ ना कुछ होना ही है। मन वचन काय में मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि यू आर रॉन्ग, मन वचन काय रॉन्ग नहीं है, मन वचन काय में तो कुछ ना कुछ होना ही है, परंतु लगा दिया। लेकिन तू उस मन वचन काय के प्लान को संबर निजरा मोक्ष का कारण मानेगा तो मिथ्या तो होगा। मैं मन वचन काय चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तू ये मत सोच कि इससे संबर निजरा मोक्ष होगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा परिणाम निर्मल होगा, हाँ पहले से हम धर्मात्मा हो गए, पहले से हमारा बहुत अच्छा हो गया, ये मत मान। तो तेरे ऑटोमेटिक बिना किए मोक्ष होगा। अब एक बार फिर बोल गए हम, बिना किए मोक्ष। अब प्लान कौन सा फेल कर दिया? कर्तत्व का, कर्तत्व का प्लान फेल कर दिया, तो अकर्तत्व बचा। अकर्तत्व दिखाई दे जाए, मेहनत करूंगा अभी 1 घंटा, चिंता नहीं करना, मुझे पता है थोड़ी डेप्थ में जाके बात करनी पड़ेगी। अकर्तत्व को सैद्धांतिक और लॉजिक से समझ में भी आ जाता है हमको, लेकिन दिमाग में बैठाना कठिन पड़ता है। तो फिर बंद होता रहेगा, फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है, फिर बंद होता रहे, फिर तो अनवांटेड आते रहे, तो होता रहा। तो पहले तो मैं इधर से उत्तर दे रहा हूं कि तो क्यों लगा रहे हो? तो आएगा तो आएगा ही, भवितव्य है ना, कर्तव्य थोड़ी है। जब हमने किया ही नहीं है, हुआ है तो हुआ है। तो ध्यान से सुनना, जैसे जैसे ही आप कर्ता स्वीकार करते हो तो अनंतानुबंधी होती है, और होना स्वीकार करते हो तो अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है। अनंत बंद कट गया, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। थोड़ी टेक्निकल बात पढ़ा रहा हूँ शाम की सभा में। क्योंकि अपने पास कम ही दिन है, जिंदगी में पहली बार, पता नहीं फिर कब मिलना होगा आपको। अनंतानुबंधी, अनंत बंद, और एक तरफ अनंत बंद कट रहा है काय में? क्रियमाण मानने में। जैसे अपन बैठ गए शांति से, तो कुछ ना कुछ तो मन वचन काय की जानकारी मिलेगी। अब आप दुखी हो गए, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो ये मिथ्यात्व हो गया। और आप समता रखते हो, क्योंकि होने वाला मैं तो जानता हूँ होने योग्य है, और मेरे में झलक नहीं योग्य। पॉइंट नोट किया जाए, प्रमेयत्व माने, प्रमेयत्व मतलब, प्रमेयत्व मतलब कोई ना कोई ज्ञान का विषय अवश्य बने। बने, बनाए कि बने? क्या लिखा है? कोई ना कोई ज्ञान का विषय अवश्य बने, बने, बनाए नहीं। तो वो जब मैं शांति से बैठा हूँ, तो जो भी अनवांटेड आप मानते हो उसे आप जानबूझ के जान रहे हो या जानने में आ रहा है? मजा करो बस, खत्म, मजा करो बस। हा, मेरे को उपयोग हटाना भी नहीं है। पंडित रॉन्ग क्वेश्चन, प्रॉब्लम। हमने तो सुना है उपयोग हटाना चाहिए, सुना हुआ ना, उपयोग हटाना चाहिए, लिखा है ना, उपयोग हटाना चाहिए, अशुभ से, खोटे से, इधर से उधर हटाना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं प्रश्न? यस, तो उत्तर सुनो। उपयोग हटाना चाहिए, यह क्रियमाण शैली है, और वस्तु भूयमान है। उपयोग हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उपयोग हटा ही हुआ है। नहीं समझ में आया? ये दर्पण में अग्नि झलक रही है, तो दर्पण में से अग्नि हटाने योग्य है कि नहीं? बोलो। तो अरे दर्पण में तो केवल झलक रही है, दर्पण को अग्नि झलकाने से कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही गायक को गेयों से नो प्रॉब्लम। 14 कलश से इस बात को बताने के लिए
पीछे के परिशेष के 14 कलश हैं, जिनको स्वाध्यायी होंगे उन्हें खबर होगी। 14 कलश हैं। आत्मा को गाय को गेहों से हटाना नहीं, नो प्रॉब्लम, कुछ करना ही नहीं है। अभी हमने क्या माना था, देखो देखो अपने को पापों की रुचि है ना, वासना की रुचि है ना, खाने की रुचि है ना, कमाने की रुचि है ना, स्त्री पुत्र आदि की रुचि है, इसीलिए उपयोग जाता है वहाँ, उपयोग जाता है वहाँ, उपयोग जाता है वहाँ। बस ये व्यवहार की शैली से हम पजल्ड हो गए। क्या बोला मैंने? व्यवहार की शैली से पजल्ड हो गए। कोई ने किया नहीं, किया नहीं। नहीं तो सरल एग्जाम्पल देता हूँ, सुनोगे बेटे? पेन को नीचे रखो, पॉकेट में रख लो। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। 6 द्रव, 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रेडी? ओके, चलो सुनो। दृष्टांत दे रहा था काय का? हाँ, पजल नहीं होने का। क्यों? तुम सुबह नहा धो करके मंदिर आते हो ना, नहा धो के, और आंख से गटर देख ली। गटर समझते हैं? नाली क्या बोलते हैं? नाली, हाँ गटर। तो फिर आंख अपवित्र हो जाती कि नहीं हो जाती? हो जाती है। फिर क्या करते हो आप? आंखें धो के शुद्ध करते हो? नहीं, आंखों में साबुन लगाते हो। तो क्या करते हो? आंख को पवित्र कैसे करते हैं फिर? अरे बोलो। चल दूसरा एग्जाम्पल, आंख से आइसक्रीम देखी तो आंख ठंडी हो जाती कि नहीं हो जाती? हो जाती है। अच्छा, आंख से अग्नि को देखा तो तुम्हारी आंख गर्म भी हो जाती होगी, नहीं हो जाती है? अब हम आपको मैं बताता हूँ, ये दृष्टांत समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा और पास जाता हूँ। टेलीविजन में कोई दृश्य देखते से ही हमें अच्छी तरह से पता है टेलीविजन में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी क्या कहना चाहिए, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी फीलिंग टेलीविजन देखते देखते भय, घृणा, ऐसी होती है कि नहीं होती? अरे होती कि नहीं? एक बॉल पर 6 रन चाहिए जीतने के लिए भारत को। आखिरी बॉल है। तुम सब जने क्या बोलोगे? जोर जोर से बोलो। क्या बोलोगे? मार 6। और उसने उठा भी दिया और तुम्हें लग रहा पड़ गया, और इतने में बॉल नीचे नीचे आए, कैच हो गया। मतलब इसका चेहरा अभी बिगड़ गया। अब यहाँ मैच नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, केवल मैंने कहा है। कितना हम देखते से ही हम इन्वॉल्व होते हैं, जबकि फिर से सोचो टेलीविजन में कुछ नहीं हुआ, और टेलीविजन वाले ने सुना भी नहीं तुम्हारा। कितने करोड़ आदमी है भारत में? 7 अरब? कितने? इतने लगभग 7-7 अरब, जो भी हो। अब कल्पना करो टीवी पे सब देख रहे हैं और सब बोल रहे हैं 6, तो सुनता होगा वो, लेकिन चुप नहीं बैठ सकता कोई। पता है सब, लेकिन चुप नहीं बैठ सकते। अब इसी का नाम साधना है कि आगे से टेलीविजन देखोगे तो शांत रहेंगे, क्योंकि वो सुन नहीं रहा, और जो होना है वही होना है। अपन क्यों कर्म बांध रहे हैं? अपन क्यों राग देश से कर्म बांध रहे हैं? बच्चे क्या करते पता है? कि पता तो लगे कि आउट हो गए, फिर वो रीप्ले दिखाते, तो इनका बस चले तो ले, वो तो कैच कर ही रहा है, जिसका कैच गिराने के मूड में है। जानते हैं नहीं गिरेगा, जानते हैं आउट हो गया है, फिर भी इनका बस चले तो ये ही है इन्वॉल्वमेंट का बंध, अनंतानुबंधी का बंध। हम बिल्कुल जानते हैं कि 3 काल की पर्याय खचित है, लेकिन इसके बावजूद हमें लगता है नहीं, समथिंग टू चेंज, थॉट प्रोसेस चेंज। नहीं तो कितना बंद होगा, थॉट नहीं बदलेंगे तो कितना बंद होगा। बस ये तकलीफ ही हमारे लिए अनंतानुबंधी बंध का कारण है, मिथ्यात्व का कारण है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आदिनाथ भगवान एक समय की पर्याय नहीं बदल पाए, महावीर भगवान नहीं बदल पाए, मन नहीं बदल पाए, वचन नहीं बदल पाए, काय नहीं बदल पाए। और कहीं प्लान हो तो बता देना मुझे। एनी हाउ, स्वाध्याय और साधना के बीच में
स्वाध्याय और साधना के बीच में अकर तत्व शब्द है, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। मैं जानता हूँ अकर तत्व आप समझें, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अकर तत्व नहीं पढ़ा होगा। इसके बावजूद भी हमारी जो फीलिंग है, हमारी फीलिंग, यदि मैं कहूँ कि आप अपने बच्चों को सुधारने के लिए ट्राई मत करो तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन फिर पंडित बिगड़ गए तो, सिर चढ़ जाएंगे तो क्या बोलते बच्चों को? यदि हम बहुओं को नहीं डांटें, नहीं टोकें, नहीं कंट्रोल करें तो घर मिटा दें, तो भाई यही तो ध्यान करना था हमको। वाई नॉट किया जाए? मेडिटेशन में यही तो करना था। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता। यदि घर मिटना होगा तो बहु निमित्त मात्र है। निमित्त है माने अकर्ता है। निमित्त को अकर्ता कहते हो? निमित्त को अकर्ता के साथ एक शब्द और है, निर्दोष है। निमित्त निर्दोष है और उनको दोष देना अनंतानुबंधी है। लेकिन हम इसको नहीं सॉल्व करते, हम तो ये सॉल्व करते मैं नहीं बोलता हूं, ये तो साता वेद नहीं है, इसलिए शांति से बैठे हो। अभी आग लग जाए तो क्या करोगे? मतलब किसी को कैंसर हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो क्या करोगे? शांति से बैठोगे? टोडरमल जी सामने लिखा है, मिथ्या दृष्टि का उपवास भोगांतराय का उदय है। क्या लिखा है? मिथ्या दृष्टि का उपवास क्या है? आज उसको भोजन नहीं मिलना था कर्म के उदय में, तो उसे ऐसा विकल्प आया कि मुझे उपवास करना है। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है। तो जैसे वहां लिखा है नहीं, ऐसे सब जगह लगाओ। मिथ्या दृष्टि का जो कुछ भी त्याग है वो उपभोग अंतराय का, भोग अंतराय का उदय मात्र है। संयम नहीं है, त्याग नहीं है। क्यों? अब समझ थोड़ी गंभीर बात। कर्तव्य के त्याग का नाम त्याग है। जी कपड़ा मेरा है का, ये ले छोड़ दिया तो छूट गया। अभी आप सब घर त्याग के आ गए कि नहीं? यहाँ पर बोलो, आप अपना घर त्याग के आए कि नहीं आए? यहाँ त्याग के आए हो? घर तो घर में ही रहा, आप अभी भी इधर आ गए, लेकिन त्याग के नहीं आए हो। आप दुकान त्याग के नहीं आए हो, पत्नी त्याग के नहीं आए हो। साथ नहीं है वो अलग बात है। त्याग तो, हाँ बोलो, त्याग कैसे कहती? बोलो, बोलोगे? अभी कर्तव्य समझा, इसलिए कर्तव्य के त्याग का नाम त्याग है। थोड़ा समय से आज की भाषा में बोलो, ममत्व के त्याग का नाम त्याग है। भोक्तत्व के त्याग का नाम त्याग है। मैं लड्डू खाता हूँ, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है, ये कसाई ऐसे ही गेम करेगी, मन वचन काय का गेम ऐसे ही चलेगा, लेकिन अंदर अंदर तू ध्यान रख। साधना करनी है तेरे को, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। ओह, अकर्ता के भी रीते खाई सके। अभोक्ता कैसे खा सकता है? समझ आ रहे? आत्मा खाता है कि शरीर? बोल दो शरीर, कोई दिक्कत नहीं, झूठ नहीं है। हाँ शरीर खाता है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला तो पेट्रोल कौन ने खाया? मोटरसाइकिल ने खाया। पक्का? अरे पक्का ना? ओके, थोड़ा आगे बढ़ो। तो मोटरसाइकिल में चोरी का पेट्रोल डाला, खाया किसने? मोटरसाइकिल। तो जेल कौन जाएगा? अरे भाई ये तो गड़बड़ है। खाया किसी ने और जेल कोई जाए, ऐसे कैसे होना चाहिए? मेरे नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें समझ में आ रहा? बताओ कौन को जाना है जेल? जिसने खाया नहीं वो जेल, और जिसने खाया वो जेल नहीं। जी कैसा गणित? ऐसे इस शरीर में तुम रात को खिलाते हो भोक्ता बुद्धि से, तो आज शरीर नरक नहीं जाता, शरीर त्रियंश गति में नहीं जाता। डलवाया किसने पेट्रोल? Who ordered? Who controlled? Who messaged? ओ आत्मा। तो आत्मा फंस जाता है। तो अब समझना पड़ेगा, रोटी खाना बुरा नहीं है, पेट्रोल डालना बुरा नहीं है, लेकिन जो कर्ता भोक्ता मान करके डाल रहा है, चोरी का डाल रहा है, अन्याय नैतिकता का डाल रहा है, बंद उसको होता है। ऐसे आत्मा खाता पीता कभी नहीं है, लेकिन इस देह के परिणाम को जानता है, इस देह की क्रियाओं को जानता है, इस देह को गेय पने से जानता है। आत्मा ज्ञायक है, एक गेय पने है,
और तुमको मजा आ जा, ओ मजा आ गया, आइसक्रीम, ओए 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 क्या छो मुझे देख, आइसक्रीम खाइए, आइसक्रीम खाइए, मजा आवे, अरे बोलो नहीं, गुजराती हैं? अरे गुजराती, मजा मजा आती है बस, और क्या। आइसक्रीम खाई कि नहीं खाई, तो मजा पड़ती है कि नहीं पड़ती है। अब मजा पड़ने का फल आत्मा को बंध रूप है। आत्मा में मजा ट्रांसफर होता है? नहीं है, क्यों नहीं होता? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में ट्रांसफर होता है। नहीं है, गुण का ट्रांसफर, नहीं। द्रव का पर्याय का कोई ट्रांसफर नहीं होता। समय साजी में गाथा है, यदि आत्मा ठंड गर्मी को किसी को भोग लेवे, वेदन कर लेवे, तो जड़ हो जाए। आत्मा जड़ को भोगे तो जड़ हो जाए। कैसे संभव है? अब लेकिन ये मिक्स प्रोग्राम है ना, थोड़ा मिक्स आत्मा अंदर रहता है, ये दिखाई देता है, तो अपन झट मान लेते मैंने मजा लिया। ये तो ऐसी बात हो गई, थोड़ा मजा तो आएगा आपको। नया नया बच्चा होता है, नया नया बच्चा में छोटा सा 2 साल का, और उसने आइसक्रीम तो खाई थी, लेकिन उस दिन उसे आइसक्रीम नहीं मिली, तो टेलीविजन में आइसक्रीम झलक रही थी। कहाँ झलक रही थी? टेलीविजन में। तो जैसे ही उसका विज्ञापन आया टेलीविजन पर, एक बढ़िया आइसक्रीम, तो बच्चा लपक करके घुटनों के बल चलते 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 उसको जीभ लगाई उसने, लेकिन टेस्ट ही नहीं आया उसको। फिर दूसरी बार लगाई, टेस्ट ही नहीं आई। तीसरी बार फिर कभी नहीं गया। क्या समझ गया? ये दिखती है लेकिन मैं इसे भोग सकता। बच्चा तो समझदार है। बच्चा समझदार है। टेलीविजन में कभी किसी ने लड्डू उठा के खाया? नहीं खाया। रसगुल्ला तो खाया होगा, उठा के नहीं खाया। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस टेलीविजन में रसगुल्ले का अत्यंत अभाव है, ज्ञान में घी का अत्यंत अभाव है। भोग कैसे सके, ट्रांसफर कैसे हो सके, कर्ता भोक्ता कैसे हो सके। हाँ भाई, त्याग करो। काय का त्याग करो? मान्यता का। अब सरल हो गया ना, कठिन तो नहीं। अब बताओ भाई, मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बोलो जल्दी से, डरो नहीं, बोलो। वर्कशॉप कर रहा हूं मैं, तो कर सकते ही नहीं कुछ, लेकिन सबको पता है। तो फिर शास्त्र तो पढ़ना पड़ेगा। लिखो लिखो, मैं कहता हूँ शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? मिथ्यात बोल रहा है, अवृत्ति बोल रही है, प्रमाद बोल रहा है, कसार बोल रही है। कौन बोल रहा है? 5 नाम लिखे इसीलिए। तुम्हारा इस योग के आंसर में इन चारों का कौन है? कंफर्म करो कौन है 4 में। यदि ये नहीं है तो शाबाश, ये भी घटेगा। मैं भी कहता हूँ शास्त्र पढ़ना चाहिए। हमारे गुरुजी ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने मेरे से पूछा, सुमत शास्त्र पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए नहीं? तो मैंने फौरन कहा ओके, करना चाहिए। स्वाध्याय परमम तप करना ही चाहिए। तो पंडित साहब ने कहा नहीं, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। उल्टा नहीं लेना हो, सुनना पूरा, सुनना ध्यान से। बहुत गजब किया है। पूरा उपदेश अवस्था के लिए दिया गया है, अवस्था विशेष के लिए। अवस्था विशेष के लिए उपदेश दिया गया है। अवस्था विशेष समझते हैं? जीव एक ही प्रकार का है, लेकिन अवस्था ये अपेक्षा 3 प्रकार का कहा गया है। अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। उपदेश आत्मा को नहीं दिया, किसको दिया गया है? आत्मा को उपदेश नहीं दिया गया। और मैं आत्मा हूं। बहुत बढ़िया। अभी बात चल रही, मैं आत्मा हूं, मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, त्रिकाल एक रूप हूं, गायक हूं। तुम आत्मा मान के सुन रहे हो कि अवस्था मान के सुन रहे? अवस्था मान के सुन रहे तो मिथ्या दृष्टि। हो गया। तो फिर पंडित जी जो दृष्टांत दिए वो अभी मैंने नहीं दिया था, अब मैं दृष्टांत देता हूं। दवाई किसको खाना चाहिए? रोग अवस्था, मनुष्य को नहीं, मनुष्य को नहीं। मनुष्य की रोटी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। कौन को? मनुष्य को। बोल भाई। तो ठीक है, 24 घंटा खाओगे तो मनुष्य 24 घंटा, 24 घंटा खाओगे तो तुमने तो बोला मनुष्य को खाना चाहिए। तो मन, हाँ बोलो, क्या बोला? लिमिटेड खाना चाहिए।
हाँ लिमिटेड। मनुष्य को जब भूख लगे, मनुष्य रोटी नहीं खाता, भूख रोटी खाती है। थोड़ा टेक्निकल भाषा में बोलो, क्षुधा वेदनी रोटी खाती है। क्षुधा वेदनी का इलाज है रोटी, तृषा वेदनी का उपाय दवाई है पानी। बोलते कि नहीं बोलते पूजा में, क्षुधा रोग। अरे बोला कि नहीं बोला? पर फिर से सुनो, तो स्वाध्याय करना चाहिए कि नहीं? कि जब तेरा स्वरूप में स्थिरता ना बने तो उस कंडीशन में पढ़ना चाहिए, माने अवस्था विशेष को साथ पढ़ना चाहिए, आत्मा को नहीं पढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, अवस्था के उपदेश को आत्मा पे लगाते हैं, मिथ्या। बहुत बड़ी बात कही, क्या कही? अवस्था के उपदेश को आपको क्लासिफाइड करना पड़ेगा, कौन सा उपदेश कब लेना है। बच्चों से पूछता हूँ, रेडी बच्चों? डरना नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 दिन का कार्यक्रम रखा हो, इतने अच्छे बच्चे छोड़ने पड़ेंगे अपने को ने। रेडी, चलो रेडी, ओके। तुमको बताना है गुड लक और बैड लक। क्या बताना है तुमको? हाँ, गुड लक बैड। अभी आपको टेस्ट कर, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ बैड लक, वेरी गुड। और वो हॉस्पिटल गया, वहाँ डॉक्टर नहीं आया समय से, बैड लक। चल फिर से, एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल पहुंचा, वो एकदम समय पे डॉक्टर मिल गया, तो गुड लक। ऐसा गुड लक सबको जल्दी आए। समझ में आया क्या 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 मैंने? आना चाहिए ना, आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। ये मना कर रहा है, ये इंटेलिजेंट है। वेरी गुड, हाथ खड़ा कर बेटे। तेरा क्या नाम तेरा? बिहान। गुड गुड गुड, अच्छा जवाब दिया। सब बच्चे तो कह रहे आना चाहिए, ये कह रहे हैं एक्सीडेंट होगा तब आएगा। वह गुड लक बेकार है जो बैड लक के बाद आए। समझ में आया क्या? पहले हड्डी पसली टूटेगी तब प्लास्टर चढ़ेगा। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, समय पे डॉक्टर मिल गया, उसे प्लास्टर चढ़ा दिया, पैसे बहुत कम लिए, सब जगह 10,000 लगते थे, उस 2,000 लिए। अपन इतने खुश होते, कितना गुड लक है ना, कितना गुड लक, इतना बढ़िया डॉक्टर। 2,000 में प्लास्टर बांध दिया। और कोई होता तो लूट लेता, भगवान करे ऐसा डॉक्टर। अब मैं फिर से पूछता हूँ, गुड लक और बैड लक? हाँ बैड लक। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, स्वाध्याय करना गुड लक भी कहा जा सकता है, और स्वाध्याय करते रहना बैड लक भी कहलाएगा। यदि तुम शुद्धोपयोग का घात करना चाहते हो तो बैड लक है, और शास्त्र नहीं पढ़ कर टीवी देख रहे हो तो बैड लक है। टीवी छोड़कर शास्त्र पढ़ो, लेकिन शास्त्र पढ़ना, हाँ शास्त्र कौन को पढ़ना चाहिए? बोलो भाई, ग्रंथ में क्या लिखा है? पढ़ा होगा। ग्रंथ में क्या उत्तर लिखा है इसका? शास्त्र कब पढ़ना चाहिए, माने देश शास्त्र गुरु की शरण में कब आना चाहिए। तो इतना प्यारा उत्तर लिखा है, सुनने लायक है। अशुभ वंचनार्थे, शुद्ध लग्नार्थे नहीं, शुद्ध रमणार्थ नहीं लिखा। सुन रहे कुछ? शुद्ध रमणार्थे नहीं लिखा, अशुभ वंचनार्थे। आह, इसका मतलब वो किसी पर्याय विशेष को उपदेश दिया है, और हमने आत्मा का उपदेश मान लिया, और हमने उसे बिल्कुल पक्का कर लिया। जैसे पुराने जमाने में आंचल होता था, तो उसमें गांठ बांध लेते थे, गांठ ऐसे गांठ बांध, चाहे कुछ हो जाए अपने को तो 6 घंटा पढ़ना, माने पढ़ना। और मेरी प्रतिज्ञा ऐसी नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरी 6 घंटे की कोई प्रतिज्ञा नहीं है। क्यों? यदि शुद्ध उपयोग मन लगे तो पढ़ूंगा कि मन लगाऊंगा? बोलो क्या करना चाहिए? बोलो, जब उपयोग लगे तो पढ़ करके हत्या थोड़ी करूंगा। बोलो, थोड़ी कठिन हो रही ना। बोलो भाई, मंदिर किसको जाना चाहिए? उल्टा मत लेना हो, मंदिर किसको जाना चाहिए? न्याय करो, न्याय। जिसका उपयोग अशुभ में जाता हो तो उसको मंदिर आना चाहिए। तो मंदिर में भगवान को कब तक निहारना चाहिए? जब तक तेरा उपयोग अशुभ से नहीं बच जाता। इसके बाद भगवान को निहारना बैड लक है। क्या कहे? हम तो यही सोचते हैं, हाँ 1 घंटे तक देखते रहे, हम 2 घंटा देखते रहे। काहे के लिए देखते रहे 1-2 घंटा? क्या तुम्हारा उपयोग अशुभ में जा रहा था क्या? फिर से सुनो, अशुभ में जाए तो भगवान को निहारो,
और अशुभ शुभ में आ गए हो तो तत्काल आत्मा को निहारो। मूल पर्पज क्या था? स्वानुभूति। मूल पर्पज क्या था? जी स्वानुभूति। अब मैं जानता हूँ अभी ये कठिन पढ़ रहा होगा। हमारे पास यदि हम पढ़ना है ना तो हम 1 घंटा सांस पढ़ना है, पता ही है ना कंफर्म 1 घंटा पढ़, तो हम पूरा बैठ के पूरा फोकस इस पे होता है कि 1 घंटा एनी हाउ कंप्लीट करना है। और मैं कहता हूँ 1 घंटा नहीं, जब तक पढ़ो जैसे अशुभ से बच जाओ तो एकदम बंद करके अंदर चले जाओ। पंडित जी फिर हमारे नियम का क्या होगा? 1 घंटे का नियम लिया, 4 घंटे का नियम, उसका क्या होगा? तो सुनो, ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। जिन वाणी में नियम के टाइम कंप्लीशन करने का नाम नियम का फॉलोअप नहीं है, नियम की सार्थकता को नियम पूरा करना कहती है। क्या बोला? कुछ समझ में आया कुछ कि फिर से बोलूं? नियम की सार्थकता पूरी करने का नाम है नियम। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, कितने घंटे दुकान खोलना चाहिए? नियम बोलो। 8 से 8, 12 घंटा, ठीक है। लेकिन पूरा माल 1 घंटे बिक जाए तो? अरे बोलो, अरे बोलो ना, 1 घंटे पूरा माल ही बिक गया, अब क्या करना है? बस खत्म। तो अपना प्रयोजन तो प्रॉफिट है। टाइम का मतलब थोड़ी है 8 से 8। ऑफिस होता है, ऑफिस का टाइमिंग क्या होती है आजकल? वही होते हैं लगभग 9 से शाम तक 5-7, जो भी 8-10 घंटे 12 घंटे जो भी। अब बॉस ने काम दिया और 2 घंटे में निपट जाए तो क्या करना चाहिए? नहीं, काम है तो काम करो, टाइमिंग में काम करो। अरे टाइमिंग में काम नहीं करो, काम पूरा करो। 12 घंटे में करो चाहे 2 घंटे में करो, तुम्हें फिनिश करना है। ऐसे यहाँ पर है, सम्यक दर्शन करने के लिए स्वाध्याय है। स्वाध्याय के लिए हम सम्यक दर्शन नहीं छोड़ेंगे। उल्टा मत लेना, मैं जानता हूँ। भगवान का दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए मैं स्वानुभव नहीं छोड़ूंगा। स्वानुभव के लिए दर्शन पूजन है। हमारे गुरुजी पंडित साहब कहते थे, हमने कहा हमें स्वाध्याय का नियम है। हमने कहा स्वाध्याय का नियम है तो 2 बातें कहते थे। स्वाध्याय को स्वानुभव से सार्थक करो, किताब पढ़ने का नियम मत लो। सुबह भी इसीलिए प्रवचन कहाँ से चालू हुआ था? सुबह शास्त्र को सुनना है या शास्त्र की सुनना है? अब सुबह वाले नहीं आए होंगे, जो शाम को नहीं, शाम वाले सुबह नहीं आएंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा। और दूसरा पंडित साहब कहते थे, नियम स्वाध्याय करने का नियम। मैंने कहा मुझे स्वाध्याय करने का नियम लेना है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि स्वाध्याय का नियम नहीं, स्वाध्याय का स्वरूप समझने का नियम लो। ये लाइन मुझे बहुत जिंदगी भर, कोई कहे मुझे रात्रि भोजन का त्याग का नियम लेना है, तो पंडित साहब कहते थे रात्रि भोजन त्याग के स्वरूप समझने का नियम लो। मैंने कहा मुझे प्रतिमा लेनी है, व्रत प्रतिमा लेनी है। बोले व्रत प्रतिमा का स्वरूप साल भर समझ के बताओ मुझे। हम झट ऐसे नियम ले लिया, मंदिर गए, एक नियम, एक नारियल चढ़ाए, नियम। आज नियम क्यों भंग हो रही, मर्यादाएं क्यों भंग हो रही, शिथिलाचार क्यों हो रहा है, खबर क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि हमने केवल नारियल चढ़ाया, 7 प्रतिमा, 2 प्रतिमा। अभी मेरे को एक भाई ने पूछा था वहाँ तुम्हारे नाते पोते में आपकी कितनी प्रतिमा है? मैंने कहा अभ्यास है। कोई नारियल चढ़ा के थोड़ी हो जाता है, कपड़े उतारने से दीक्षा थोड़ी हो जाती है। स्वरूप, पंडित साहब की ये बात गजब की है। कोई सी भी बात, बट इस बच्चे को देव दर्शन का नियम दिलाओ, तो पंडित साहब कहते हैं इसे देव दर्शन का स्वरूप समझाने का नियम दिलाओ। पढ़ना, आप एक नाटक लिखा है छोटा सा, आचार्य कुनकुन स्वामी का नाटक, ये सब बच्चों को करा देना। देव दर्शन का स्वरूप समझाया उसमें, आचार्य कुनकुन के नाटक में देव दर्शन का स्वरूप समझाया उसमें। एक आधा अंश सुनाता हूँ, बच्चे बैठे हैं, बहुत प्यारा अंश है। माँ ने 8 साल का बच्चा होने पर मंदिर ले गई। सम्यक दर्शन होता है ना 8 साल में, खबर है कि नहीं? तो 8 साल के बच्चे को मंदिर ले गई। तो माँ ने कहा बेटे देखो भगवान कैसे हैं। तो चर्चा तो बड़ी है, तो 2-3 बार रिपीट करने के बाद बच्चे ने ध्यान से देखा। बोलो बेटे भगवान की आँख कैसी लग रही, क्या मैसेज मिल रहा है हमको भगवान की आंखों से? तो एक मैं दूंगा, बाकी तुमको देना है, देखते कौन कौन देता है। ओके बिहान, वेरी गुड।
तो जरा ध्यान से सुनना। तो बालक गौर से देख के बोलते हैं, माँ कितने प्रसन्न है, कितने सुखी हैं भगवान। ऐसा लग रहा है कि देखने में सुख नहीं है और सुखी कहीं देखते नहीं है। जल्दी बोल गए, क्या कहा? देखने में सुख नहीं है और सुखी कहीं देखते नहीं। उत्तर समझ में आ गया? दूसरा पूछो, बेटे भगवान के हाथ क्या बता रहे? उत्तर बोलो, कौन बोलेगा? माँ ऐसा लगता है सुखी कुछ करते नहीं है और करने वाले पकड़ गए। चल पैर का उत्तर कौन देगा? सुखी कहीं जाते नहीं, चलते नहीं है और चलने वाले। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौका छक्के मार रहे तुम लोग। भगवान के कान क्या बोल रहे हैं? बोल बेटे, अब बोलो, बोलो क्या बोल रहे हैं भगवान के कान? मैसेज, मैसेज भगवान की प्रतिमा से मैसेज। हाँ, क्या करें? सुनने में सुख नहीं है, सुख जी सुख वाले तो सुनते हैं। हाँ, बढ़िया, 6 बार की तुमने। लाए नगद लाए कि नहीं? ले आना कल। लाए? कल ले, कल मिलेंगे भैया। बादल खिलाफी तो नहीं करेंगे। गड्ढे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ऐसे भगवान का स्वरूप तो समझ में आए बच्चे को। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। बिल्कुल पढ़ा, नाटक में सब लिखा है। बालक भोजन करने बैठा, आचार्य कुनकुन का जीव बालावस्था में भोजन करने बैठा, तो नमक कम था। माँ नमक चाहिए, नमक। तो माँ ने पूछा, तूने चखा? तो एकदम सोचता है 8 साल का बच्चा है, ये चखा नहीं तो क्या मैंने ऐसे ही मांग लिया? अरे चखा जब तो कह रहा हूँ नमक। तो माँ ने फिर पूछा, तेने चखा? तो एकदम सोच ले, माँ ऐसा क्यों पूछ रही बार बार? मैंने चखा, मैंने चखा, मैंने चखा, ऐसा क्यों पूछ रही? ओ, कल माँ ने मुझे जीव अजीब का पाठ पढ़ाया था, परीक्षा ले रही है। अरे उद्गल चखता है, जीव चखती है, उसे ज्ञान नहीं है, और जो जिसको ज्ञान हो रहा है वो चखता नहीं है। अरे जब मैं चखता ही नहीं तो मांगता क्या को? इसको तो जरूरत है नहीं, मैं क्यों मांगता हूं? उसने कहा, माँ अब बोला कुछ नहीं वो, अभी तो और गहरे डूब गया वो। तो ठीक है, आज से कभी नहीं मांगूंगा, मौन मौन। तो माँ ने कहा, बेटे नमक दो, मौन। अरे बेटे मांग लिया करो, बच्चे हो, अब तो उसे मौन ही ले लिया ना, मौन मांग लिया करो। देखो मुझे बच्चा कह रही है, मैं भगवान, मैं आत्मा, मुझे बच्चा कह रहे। अरे बेटा मांग लिया करो, मैं भगवान हूं, मांगता नहीं हूं। मांगते समझते? मांगने वाला भिखारी, बेगर। बहुत अच्छा चिंतन है उसमें, मतलब वो नाटक में छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गजब की बात है। बेटा इशारा कर दिया, बोला मत करो, इशारा कर दिया करो। माँ इशारे से तो मौन भंग होता है। इशारा भी एक लैंग्वेज है। टीवी पे आते हैं ना, देखें टीवी पे न्यूज साइन लैंग्वेज होती है। माँ बोलना भी मौन को भंग करता है और इशारा भी मौन को भंग करता है। जब देख खाता ही नहीं, मैं खाता नहीं, कौन मांगे, किसके लिए मांगे? माँ मैं समझ गया, तूने मुझे मुनि पने में मौन का संस्कार दिला दिया है। ऐसे वो कहानी है छोटी छोटी, मेरे को पढ़ लो, ये बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, पूरे गेम खेलते खेलते बताया उसने, पूरे गेम 7 ढेरी खेलते हैं क्या, पत्थर के ऊपर पत्थर 7 रखते हैं,
क्या बोलते हैं, सब जगह नाम होते हैं अलग अलग, सितोलिया और जो भी कुछ, टीपू, जो भी कुछ। बोले जो जितनी जल्दी 7 तत्व साथ लेता है फिर वो आउट नहीं होता। यदि एक तत्व भी चूक जाता है, वो गेंद लग जाती तो आउट हो जाती है। बंद तत्व 7 तत्व जल सजगता पूर्वक लगाओ, तद्वार सद्दानम। एक बच्चा दौड़ता दौड़ता आया, उसे छू लिया, छू लिया, छू लिया, दान दो। मुझे छुआ ही नहीं, मुझे छुआ ही नहीं, मुझे छुआ, मुझे छुआ। तो सब बोले देखो आज कौन कौन पहली बार रुच चाह रहा है, क्या बोलती वो, चीटिंग कर रहा है पहली बार। तो उसने तालाब की तरफ दिखाया, 14 नंबर की कलर गाथा। वो देखो कमल पानी में रहने पर भी पानी को छूता रही है, ऐसे आत्मा शरीर में रहता हुआ भी छूता रही है। फिर मैं एक चर्चा करा दी, पूरी चर्चा करा दी। इसके बाद तो फिर तू दान नहीं देगा? दूंगा, व्यवहार से दान दूंगा, चलो दौड़ो। पहले समझा दिए सिद्धांत और फिर खेलो। मैंने पूरे उसमें आपको बहुत मजा आएगा। बहुत आचार्य कुंकुम स्वामी की मुझे बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था कि उनकी कोई जीवन चरित्र बहुत, जिनको दीक्षा पढ़ना हो तो कम से कम कितने 40 पेज, 30-40 पेज। माता पिता ने आचार्य कुंकुम से क्वेश्चन आंसर पूछे दीक्षा लेने के पहले, वो पढ़ने लायक है। 30-40 क्वेश्चन है उसमें। क्या करोगे बेटे, और एक ही बात का आंसर बहुत अच्छा है। 20 घंटे तो प्रवचन हुए उस पर। इतना बड़ा प्रकरण है, बहुत सुंदर प्रकरण है। खैर चलो चले भैया, टाइम हो गया तुम्हारा, है ना। वापस चले। मोक्ष का कारण शुद्धोपयोग, और शुद्धोपयोग का कारण अकर्तृत्व का वेदन। छोटी मोटी चीज नहीं है। और मुझे पता है बार बार हम मन वचन काया की ओर चले जाते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या उत्तर देना है, बोलो। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मंजूर है। 4थे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान में कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन मैं भूमान देख करके डिटेच रहूंगा, भूमान देख कर डिटेच रहूंगा। इसी का नाम त्याग और इसी का नाम ध्यान। इसी का ध्यान करने लायक है। बहुत बढ़िया विचार करना। ओम नमः शिवाय। पहले नहीं कहा था, चलो 2 मिनट और बैठ जाओ। बोल दिया ना। ठीक है। 14 कलश में एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत सप्तभंग से भी अलग, कहीं अलग चीज है, बहुत अच्छी है। तो सप्तभंग पे लेकर के नित्य अनित्य, तत् तत्, एक अनेक, और फिर सत में द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे 4, 3, 7 और 14 ऐसे बन गए। देखिए होंगे समय से आज ये 14 कलर। उसमें गजब की एक चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वो नित्य के भंग में नित्य होना चाहता है, ये गलत है। क्या कमाल है। वो ध्रुव बनना चाहता है। काश इस अस्थिरता ना होती, काश ये अनित्यता नहीं होती, काश ये विकल्प नहीं होते, काश मैं ध्रुव होता। तो आचार्य ने इसके लिए चोट की वहां। अरे गधे। मैंने गधा कह दी, मैं ढोल लिखा है, पशु लिखा है। तो नित्य बनाने की कोशिश मत कर, नित्य है ये अनुभव कर। मैं पर क्षेत्र से हटकर स्व क्षेत्र में बसूं, इसका निषेध लिखा है। अरे आत्मा कभी पर क्षेत्र में गए ही नहीं, वो स्व क्षेत्र में ही है। अब हम बताओ, हम अपना उपयोग को स्व क्षेत्र में लाने के लिए जितना उपाय करते हैं उसका निषेध है उसमें। फिर से बोलो, क्या बोला जय कुमार जी? पर क्षेत्र से उपयोग भटक रहा था तो खींच के कहाँ लाना है? स्व क्षेत्र में। तो उसका निषेध लिखा है। पढ़ने लगे, इस एंगल से पढ़ो सर। मैं स्वभाव में स्थित होना चाहता हूँ। वे कह रहे स्वभाव में स्थित है। हम परभाव को मिटा करके स्वभाव में आना चाहते, विभाव को मिटा के स्वभाव में आना चाहते। उपदेश शैली में तो यही है ना, है तो यही। आत्मा तत् में व्यावृत, स्वरूप में व्यावृत को तत् कहते हैं, और निवृत क्या? स्वरूप में प्रवर्त नहीं, सॉरी, स्वरूप में प्रवर्त और पर से व्यावृत, पर से व्यावृत, उसका नाम अतत। तो उन्होंने कहा तू पर से हट करके तत् नहीं होगा, तू तत् ही है, स्वरूप में प्रवृत्ति ही है। जैसे अभी कठिन हो गया हो ना सब लोगों को, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, 10-12 बॉल बता दिए जल्दी, तो सब बहुत सारा दृष्टांत है। नहीं समझ में आया तो उठो मत।
पूछ लेना, हाथ खड़े कर, फिर समझा। बोलो भाई, शक्कर की मिठास को शक्कर में प्रवृत्त करना है और तवेली से निवृत्त करना है। क्या करना है? डब्बे में रखी हुई शक्कर को, शक्कर की मिठास को शक्कर में एंटर करना है। मिठास को शक्कर में एंटर करना है। क्या करना है? क्या करना है? न वो तबेली में से कुछ ऐसे खींचना है, न डब्बे में से खींचना है, न तंत्र मंत्र करना है, न माला फेरना है, ना अपील करना है। आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज मिठास डोंट गो आउट, प्लीज एंटर एंड स्टे ऑलवेज। अरे इतना कहने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मिठास शक्कर में सदा व्याप्त है, ऐसे भगवान आत्मा अपने स्वच्छ क्षेत्र में सदा व्याप्त है। अब हमने सुन लिया ना, उपदेश को खींच के लाओ। वो क्या? उपयोग को खींच के लाओ, पकड़ के बैठो। उपयोग को भागने मत दो, खूंटे से बांधो। बहुत लिखा है, मुझे पता है, खूंटे से बांधो। उपयोग रूपी बंदर को शास्त्र रूपी खूंटे से बांध के रखो। ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन शांति से सुनो, कुछ नहीं करना है। अब ये बात पकड़ में आ जाए, कितनी गजब बात है। तो पंडित जी आप ही बताओ, उपयोग भटका है कि नहीं भटका अनादि से? जल्दी बोलो कुछ। बोल बेटे बिहान, क्या कहना है तेरा आंसर बढ़िया आ रहा है। अनादि काल से उपयोग आत्मा से निकल कर बाहर गया कि नहीं? गियो में गया कि नहीं? चार गति में गया कि नहीं? भटका कि नहीं? नहीं। हाँ भटका। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? बोलो बेटे, भटका कि नहीं भटका? नहीं। गुड। कैसे भटका बताओ? शक्कर में से मिठास कैसे निकल के भागी? बताओ कहाँ भागी? बोलो जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। दर्पण में, ये दर्पण में इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही, तो क्या दर्पण भटक गया क्या? मिरर को ऐसे ऐसे करो, अरीसा दर्पण क्या बोलते हो, ऐसे, तो क्या दर्पण भटक गया क्या? ऐसे पूरा विश्व मेरे में झलकता है। उपयोग गेयों में नहीं जाता और गेय गायक में नहीं आते, भटकने की व्यवस्था ही नहीं है। उपदेश शैली है। उपदेश शैली मानी झूठ है। समय साहब जी कलश टीका में लिखा है, झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला, ऐसे झूठे विकल्पों से क्या, ऐसा लिखा है समय साहब कलश टीका। अब मैं इसे समझा ही देता हूँ, नहीं तो इसको नींद नहीं आई। बाकी भी सुन लो इसके चक्कर में। तेरा नाम बोल बेटे। स्मिथ। ओए बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा नाम। सारे अच्छे नाम तो फल्टन में ही आ गए। चलो स्मिथ, ठीक है। कभी तुम रात को पिक्चर देखी? कभी रात को? और फिर दूसरे दिन अपना दिमाग वो पिक्चर में ही रहता है, सीरियल में रहता है कहीं, और टीचर मैथ पढ़ाता रहता है। जब टीचर मैथ पढ़ा रहा तो अपन को देखते देखते वही याद आता है, वही जो देखा था मैं सीरियल में। तो फिर अपने को समझ में कुछ नहीं आता टीचर क्या पढ़ा रहा है, और टीचर बिल्कुल समझ जाता है कि तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो। योर बॉडी इज हियर बट योर अटेंशन इज नॉट हियर। तो टीचर समझ जाता है, ओए स्टैंड अप, कहाँ हो? सर वो तो मुझे ही मालूम तुम यही हो। बोलो मैंने क्या बताया था? अब आपको नहीं पता कुछ क्या बताया था। तो फिर टीचर एक डायलॉग बोलता है, अपन सबने सुनाए हो। अकल बैच खाई, अकल गिरवी रख दी, घास चरने गई है, दिमाग में भेजा है कि भूसा है ना? सुना है ना सबने? सुना कि नहीं सुना? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बात कितने % सही है? ये बात कितना % सही है? दिमाग में भूसा है? अरे बोलो रे, कितना % सही है? तेरा दिमाग कहाँ चला जाता है? दिमाग को गिरवी रखा है क्या? इस डायलॉग का क्या वेटेज ऑफ ट्रुथ है? 0। ऐसे ही अनादिकाल से तेरा उपयोग भटक रहा है, इस बात का वजन 0 है। सच्ची बात है
कि हमें आत्मा में लीन नहीं होना है, लीन देखने का आदत डालना है। ज्ञान में गेयों की चंचलता होती ही नहीं है, तुझे अचंचल देखना है, स्थिर देखना है। ज्ञान में से गे हटाने नहीं है, पढ़ लेना 14 कलर। ज्ञान में से गे हटाने नहीं है, सरकाने नहीं है, बदलने नहीं है। नथिंग टू चेंज, नथिंग टू चेंज। हमको क्या लगता है, और एक और सुन लो, एक और बार, हमको अनवांटेड थॉट आते हैं ना, तब हमें लगता है आई एम रॉन्ग, है ना, यही लगता है ना। तो इसका उत्तर सुनो, सर्वज्ञ होने पर तो 3 लोग 3 काल के सारे अनवांटेड थॉट आएंगे, अब क्या करोगे? इसका मतलब ज्ञान में अनवांटेड झलकता है, ये गंदगी नहीं है। दर्पण में गे झलकते हैं, ये चंचलता नहीं है। बढ़िया एग्जाम्पल, एक दर्पण रखो नीचे, यहाँ नीचे तेरे सर पे, तेरे ऊपर, वो पंखा चालू करो, तो पंखा जितनी तेज चलेगा, दर्पण में क्या चल रहा है? दर्पण में क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है ना, चल रहा है ना। तो ऐसे कर लो तो हवा लगेगी कि नहीं लगेगी? क्यों, तुम ही तो बोल रहे दर्पण में क्या चल रहा है। हाँ, अब बदल गई बात। तो दर्पण में पंखा चलता है, ये लगता है, ये मिथ्यात्व है। दर्पण में चंचलता 1% भी हुई नहीं। चलते पंखे में उंगली लगा सकते हो? नहीं, पक्का। अब यहाँ जो यहाँ दिख रहा है, इसमें लगा सकते हो? ये है निसंक सम्यक दृष्टि। क्या है? निसंक सम्यक दृष्टि। उधर उंगली लगाने में हमें पता है, और इधर निशंक है। ऐसे ज्ञान में गेयों की चंचलता, गे करता सुत्ता कभी हुई। एक अंतिम बात और बोलो, सम्यक दृष्टि को कि मिथ्या दृष्टि को? जिसके बाद किसी को भी नहीं हुई चंचलता, किसी को होती। मिथ्या दृष्टि भी चंचल। जो कोई पहली बार सुन रहा होगा, देख लो देख लो देख लो, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमें ही पता है, हमने भी पढ़ा है और हमने भी सुना है। लेकिन बढ़िया बात बोलो जरा, बढ़िया बात। 14 नंबर की गाथा कहती है, दूर से मत देखो, बस तो स्वभाव के समीप आकर देखने पर। लिखा है, क्या लिखा है? बस तो स्वभाव के समीप आकर देखने से नियत दिखाई देती है, असंयुक्त दिखाई देती है, अविशेष दिखाई देती है, अवध स्पष्ट दिखाई देती है। आत्मा शरीर से बंधा है कि नहीं? आत्मा 8 कर्मों से बंधा है कि नहीं? अब तो सब मना करने लगे, वाह वाह क्या बात है। बंधा है, दूर से देखने पर, और पास से देखने पर बंधा। चलो बच्चों को दृष्टांत देके चलता हूँ। देखो, गाय को बंधा हुआ देखा? गाय को ऐसे बांधते, देखो जी, गाय का मुंह है और ये गाय का गला, तो ऐसे बांधते, देखो इसको इससे बांध देते। देखो देखो, देख रहे हो? तो गाय को बांधा कि रस्सी को बांधा है? बोलो। अब गाय को तो छुआ ही नहीं है, लेकिन दूर से देखने वाले कहेंगे गाय को बांधा है। खरेखर गाय बनती, रस्सी से रस्सी, कर्मों से कर्म बनते हैं। आत्मा आज तक कभी बंधा, मिथ्या दृष्टि नहीं बंधा कि सम्यक दृष्टि नहीं बंधा? तो ये मिथ्या दृष्टि क्यों कहलाया? ओ, फ्री फंड में चटनी पिस रही है। इतना सरल काम है, सदगुरु कहें सहज का धंधा। फिर से, मोक्ष का कारण शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग का कारण अकर्तृत्व। ध्यान में भी अकर्तृत्व ही है, ध्यान में अकर्तृत्व। मन वचन काय को चलने दो, मैं तो अकर्ता हूँ, मेरे को टेंशन नहीं है। मन वचन काय का पंखा चलता है, मेरे को टेंशन नहीं है। ऐसे इधर मेरे ज्ञान में झलकता है, मुझे टेंशन नहीं है। ओम नमः शिवाय। देखो अभी आपको लग रहा है क्या फालतू बातें कर रहे हैं। 5 अणुओं से इलाज कैसे रहेगा? तो 5 अणुओं का स्वरूप नहीं जानते ना, इसलिए बीमारी हो रही है। सटावश्यक क्रिया का नाम ही सटावश्यक, सटावश्यक का स्वरूप विचार करो और फिर बीमार हो जाओ तब बता देना। तो हमने और कुछ नहीं पढ़ा है, वो जैनोपैथी ने यही पढ़ाया है सारा, है ना। 1-2-4 लाइन गा के चलते हैं अपन लोग, घर तक गुनगुनाओगे आप लोग। छोटी सी लाइन बच्चों के लिए, इस बच्चे को देख के याद आ गई। इस बच्चे को पढ़ाया जाता है स्कूल में, नर्सरी के बच्चे कहलाते हैं, एलकेजी नर्सरी।
इनको पढ़ाया जाता मेरे छोटे छोटे पग छोटे छोटे हाथ, ऐसे पढ़ाया जाता। तो इसका एक भजन है बढ़िया, मेरे छोटे छोटे पग ध्रुव से ना डगमग, 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 मेरे छोटे छोटे हाथ ध्रुव सदा है सांझ, छोटे छोटे हाथ ध्रुव सदा है साथ, छोटे छोटे चक्षु देखें ध्रुव इक्कू, छोटे छोटे चक्षु देखे ध्रुव इक्कू, छोटा सा है मुख ध्रुव में कहता सुख, छोटा सा है मुख ध्रुव में कहता सुख, छोटे से हैं कान सुनते ध्रुव का ज्ञान, छोटे से है कान सुनते ध्रुव का ज्ञान, आखिरी में छोटा सा है मन ए ध्रुव में मगन, छोटा सा है मन ये ध्रुव में मगन, ओहो कैसी ये अद्भुत बात है, आहा कैसी ये अद्भुत बात है, निज निज